सभी साथियों को जय भीम। भाई कुछ बात करनी है थोड़ी सी। जो भी साथी अपने लाइव हैं जुड़ो सारे के सारे। जो भी साथी अपना लाइव हो वो जुड़े। और जो भी अपना भाई हो जो लाइव हो इस टाइम, जो वीडियो देख रहा हो, वो थोड़ी सी बात करनी है भैया। थोड़ी बात सुना जरा। कैमरे की दिक्कत है थोड़ी सी, वो फोन में भैया थोड़ी प्रॉब्लम है, दिखाएंगे इसे भी। और कोई भाई अपना लाइव आ रहा हो इस टाइम, बात करनी है थोड़ी जरूरी। संगठन का, हमारे भीम आर्मी का जो भी अपना भाई लाइव हो इस टाइम, वो थोड़ा जुड़ा और बात सुना भैया थोड़ी। बिजनौर जिले के हमारा जो भी हो भाई अपना, और उत्तर प्रदेश का भीम आर्मी का कोई भी कार्यकर्ता हो, सभी को जय भीम हमारी। ये जो राजस्थान में हमारे भाई के साथ जो हुआ है, 9 साल के जो बच्चा था उसे मार दिया जातिवादी लोगों ने। और भैया ये देखो आप उन लोगों की मानसिकता कैसी होगी जो एक 9 साल के बच्चे को मार रहे हैं, वो भी कहीं के लिए उन्होंने घड़े में से पानी पीने के मात्र। वही लड़ाई बाबा साहब की थी उस टाइम पर, और वही लड़ाई इस टाइम की है। ये देख लो, बदला कुछ नहीं है। इतने साल हो गए देश को आजाद हो भी, और वही लड़ाई तब पानी की थी। बाबा साहब ने पानी की लड़ाई लड़ी थी और हम भी पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनने कभी बच्चों को मार देते हैं, उस टाइम पे वो स्थिति थी जो इस टाइम है। हमारे बच्चों को मार देते हैं और बुजुर्गों को भी मार देते हैं, और हमारी बहन बेटियों के साथ तो अत्याचार करते ही करते हैं। तो भैया अब समय आ गया कि ठोस कदम उठाने का। जो भी इस मानसिकता के लोग हैं जातिवादी, और जो भी हमारे समाज के प्रति, हमारे समाज के बुजुर्गों के, हमारी बहनों के और हमारे भाइयों के, जो भी ऐसी गंदी सोच और ये जातिवादी मानसिकता रखता है ना, अब उसका जवाब जो देंगे हम, ऐसा जवाब नहीं देंगे अब हम उसके जवाब दे दिया, ये वो कर दिया, धरने दे दिए और ये चीजें कर दी। अब जवाब देंगे हम उसे डंडे सा। डंडे का मतलब लठ सा। अब ऐसा काम चलने का नहीं है ना। ये बहुत चीजें हो गई जब समाज हमारा इन्हें लठ से जवाब नहीं देने का है ना, डंडा नहीं फिरने का है इन पर, तो इनकी जो बुद्धि है ना, तो ये ठीक ठिकाने पर नहीं आने की भैया। तो मैं सबसे यही कहूंगा, जहां भी अत्याचार हो हमारे समाज के आदमी पर, या हमारे भाई पर, बहन पर, हमारे समाज के किसी भी आदमी पर कहीं अत्याचार हो, उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तभी ये चीजें, मैं मानता हूं, तभी ये चीजें कम होंगी। ये चीजें वरना होती रहेंगी, यही सारी चीजें चलती भी रहेंगी। आज हमारे भाई को, छोटा सा बच्चा है यार, वो तुमने छोटे से बच्चे को मतलब इतना मार दिया, उसकी इतनी पिटाई कर दी। वो मतलब इंसान है, राक्षस है, क्या थे भैया आदमी? एक छोटा सा बच्चा पानी पी रहा है, तुम उसे मार रहे हो यार, इतना मार रहे हो। और कि मतलब 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी में भी तुम छुआछूत मान रहे हो अभी। तो
मैं यही कहूंगा, जब तक ये ऐसे आदमी जो है मनुवादी लोग, जब तक हम इन्हें जवाब सही से नहीं देने के हैं, इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, तब जाकर तो ये चीजें कम होंगी, वरना यही सब सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, वो भी हमारा बच्चा है, अब और कहीं भी हमारे बच्चों के साथ ये हो जाती है। राजस्थान में ये चीजें खासकर हैं, वहां तो मूंछ रखने तक पर, मूंछ रखने पर भी पिछली बार हमारे भाई को मारा था, मेघवाल भाई था वो भी, तो उस वहां तो इतना ज्यादा अत्याचार है, बहुत ज्यादा। अगर हम राजस्थान भी जाना पड़ा, भाई गए हैं आज राजस्थान, तो भाई को पुलिस ने डिटेन कर लिया एयरपोर्ट पे ही, राजस्थान एयरपोर्ट पे, जयपुर एयरपोर्ट पे, तो भाई को जाने नहीं दिया, अभी पुलिस ने डिटेन कर रखा है। और अगर उत्तर प्रदेश से और पूरे भारत से अगर हमें जाना पड़ा राजस्थान, तो भैया सब अपनी पगड़ी बांध लो नीली, ठीक है, चलने के लिए राजस्थान कूच कर लियो, क्योंकि अब जो हमें जवाब देना है इन लोगों को, इन्हें लट सा जवाब देना है। अब हम ऐसे राज्य में बात बनने वाली है नहीं है, क्योंकि ये मानने वाले भी नहीं है। ये वो हैं जो एक कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ कितनी सिद्धि कर लो या नलकी में धर लो, वो टेड्डी की टेड्डी रहे वो। तो ये वे लोग हैं, इन्हें कितना ही तुम कर लो इनके साथ, ये टेड्डे के टेड्डे ही है। जो इनकी मानसिकता है वैसी, वो वैसी ही मानसिकता इनकी रहने वाली है। ये सुधरने वाले नहीं है, जब तक इन पर लठ ना पड़े ना, ये तब तक नहीं सुधरने के हैं। तो भाई मैं सबसे यही चीज कहूंगा, कहीं भी हमारी बहन पर, भाई पर, कहीं भी हमारे बुजुर्ग पर अत्याचार होता है तो लठ कर लो, अपना तेल लगा लो लठ पर, ठीक है, नहीं हथियार उठाना पड़ेगा, तभी इस समाज के साथ शोषण होगा बंद, वरना ऐसा शोषण बंद नहीं होने के हैं। वही समाज सक्षम बना है जिसने लड़ाई लड़ी है अपनी खुद और जवाब दिया है, वही समाज सक्षम होया है और वही समाज ऊपर भी गया है। अब वो दौर चला गया कि पिट गए और बैठ गए घर में और कुछ ना करा, अब तो लट से दिया जाएगा भाई जवाब, ठीक है नहीं। और भाई को अगर राजस्थान सरकार नहीं छोड़ती है तो सब हम राजस्थान चलेंगे। और गहलोत जो है ना, अशोक गहलोत, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये सब एक ही हैं। इनका काम अत्याचार करना है दलितों पर, और कोई काम नहीं है इनका। हमारे समाज को जितना वोट मांगने के टाइम पर तो ये घर आवेंगे, और एक दिखावा और कर वोट मांगने के टाइम ये हमारे समाज को ये सोचा है खाना खावेंगे हमारे घर आकर, मतलब जैसे कोई हमारे घर खाना ना खाता हो। इनका तुम दिखावटीपना देखो भैया, ऐसा आवेंगे हमारे घर खाना खाना, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी आवेंगे जैसा हमारे घर कोई खाना ही ना खा सकता हो। अबे यार भाई, वो जमाना चला गया, अब तो यहाँ तरसा है हमारे घर खाना खाने के लिए लोग बाग। तो भैया यो राजस्थान वाला जो मामला हुआ है, यो बहुत ही मतलब क्या है ना कि आंसू निकलने वाला मामला, यो आंसू निकला है मेरे भाई कहीं ना कहीं। इतना दिल दुखा है यार, मतलब तुम 9 साल के बच्चे को यार तुमने मार दिया। उसे तो यही नहीं पता कि जाति हो क्या, धर्म क्या हो, ये सारी चीजें पता ही नहीं होने का यार उसे तो। मतलब उस मास्टर की मानसिकता ऐसी होगी, उसने 9 साल के बच्चे को मार दिया यार। खून खबला है यार, जो भी सुन लिया है उसका खून खबल दिया है। चाहे वो कोई भी समाज का हो, जो सही आदमी होगा, जो सही चीजों को देखता होगा, वो उसे पता है कि यार ये सारी चीजें पुरानी हो गई अब जातिवादी वाली। मतलब अभी भी लोग बाग इन चीजों को देखेंगे तो ये देश हमारा आगे बढ़ जाएगा। आजादी का जश्न मन रहा, जश्न कहेगा मन रहा भाई, वो सारी चीजें अब भी हो रही हैं हमारे देश में, तो जश्न कहेगा मन रहा हमारा। अंग्रेजों से ही तो आजादी मिल गई हमें, हैं ये मनुवादी जो लोग हैं, ये तो अब भी ऐसे के ऐसे ही हैं। तो फिर हम आजादी कहाँ मिल गई, हमारे समाज को आजादी कहाँ मिल गई? जहां भी देख रहे हैं फला गांव में अत्याचार हो गया, उस गांव में अत्याचार हो गया, हम तो जहां भी देख रहे हैं अत्याचार ही अत्याचार हो रहे हैं हमारे समाज पर। एक ही तरीका है मेरी राय में इस अत्याचार को रोकने का, जो भी अपने हथियार है ना, ठीक है नहीं, अपने डंडा मजबूत रखो, उस पर तेल लगाओ भैया, और जो भी तुम्हारी साथ अत्याचार करे उसी की भाषा में जवाब दो। मैं तो यही बात कहूंगा, तभी ये अत्याचार रुक सका है, ये अत्याचार रुकने वाले हैं नहीं है। अच्छा, हमारे समाज पे अत्याचार होते हैं और समाज पर अत्याचार क्यों नहीं होते?
क्योंकि भैया उन्हें पता है तुम कमजोर हो, ठीक है नहीं। जिस दिन उन्हीं की भाषा में जवाब देना मिल गया ना, उन्हें जवाब देना स्टार्ट कर दिया, तो अत्याचार तो दूर की बात, ये भूल जाएंगे सारी चीजें कि अत्याचार होता क्या है। तो मैं सबसे यही कहूंगा, हमारे भाई को डिटेन कर लिया है राजस्थान में। हमारे चंद्रशेखर भाई इतनी मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं वो, तुमने देखा होगा यार भैया, कोई भी मतलब समाज के लिए, उस बच्चे के लिए एक मंत्री का ट्वीट या किसी का ट्वीट या तुमने देखा नहीं होने का, या कोई मीडिया में आकर बात कह दे कि हाँ भाई ये बच्चे के साथ उसकी गलत होया है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बताओ, वोट लेने के टाइम पर ये घर आ जाएंगे, कहीं रोटी खाने का दिखावा करेंगे, घरों में खाना खाएंगे, ऐसा दिखावा करेंगे जैसा हमारे घर तो कोई खाना खा ही नहीं सकता। ये स्थिति है मेरे भाई। तो मैं भाई यही चीज कहूंगा, अगर हमारे भाई को नहीं छोड़ा राजस्थान पुलिस ने, तो सब बांध लो नीली पगड़ी अपने माथे पर, ठीक है भैया। राजस्थान चलेंगे और ये जो अशोक गहलोत की सरकार है ना, इसे हम इतना तकड़ा जवाब देंगे कि ये ध्यान रखेंगे कि भाई इस समाज से अब मत टकराओ, जितने भी ये जातिवादी लोग हैं, वरना ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ने के हैं। और ये चीजें तभी होंगी तब हम भैया मजबूत हो जाएंगे, इन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। ये हमारे को मारेंगे, हम इनको को मारेंगे। वैसे तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब की औलाद हम सारे के सारे, मगर जब ज्यादा अत्याचार करेंगे, ज्यादा शोषण करेंगे, तो फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा मामला सारा। फिर हम भी इन्हीं की जवाब में ना, इन्हीं की भाषा में इन्हें जवाब देंगे। तो मैं लाइव इसलिए आया था भैया, राजस्थान जाना पड़ सकता है। ये अशोक गहलोत की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, इसे जवाब देने के लिए हमें राजस्थान जाना पड़ सकता है। तो भैया सब अपना तैयार रहे राजस्थान जाने के लिए। जैसे ही भाई का जवाब आवेगा, भीम आर्मी, हमारे भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं, उनका कोई जवाब आता है, तो सब राजस्थान जाने के लिए तैयार रहे। निल्ला कर देना है राजस्थान को, निल्ला, समझ रहे हो। सब अपने भाइयों से कह रहा हूं, जो भी हमारे भीम आर्मी के भाई हैं, और जो भी हमारे भीम आर्मी को चलो रहने दो, जो भी जिसका भी जमीर थोड़ा बहुत जिंदा रह गया हो भाई, जिसका भी इतना सा भी जमीर रह गया हो ना, तो वो देख लियो कि यार एक 9 साल के बच्चे को मार दिया यार उन्होंने, खून तो खबला ही होगा ना। हमारे समाज को तो छोड़ दो, औरों का भी खून खबल दिया होगा यार। मतलब यार तुम 9 साल के बच्चे को मार रहे हो हैं, ये देखो यार, मतलब किसी भी समाज का हो यार, इंसान तो है ना, इंसानों की औलाद है ना हम सब भी, वो भी तो इंसान का ही बच्चा था। पानी पी लिया यार उसने, मतलब तुम जो गाय का मुंह हो उसे तो तुम पी रहे हो हैं। एक दलित के जुट्ठा पानी पीने से तुम्हें यार इतने बहुत जगह कहाँ का पाखंड में आदे भाइयों हैं। ये जातिवादी लोग भैया सुनने वाले है नहीं है, जब तक हम इन्हें इनकी भाषा में जवाब नहीं देने के ना, तब तक ही मानने वाले नहीं है। और राजस्थान जाने के लिए भैया तैयार रहियो सब, कभी भी जाना पड़ सकता है, कभी भी चलेंगे साथ, और राजस्थान को कर देंगे निल्ला। निल्ला मतलब निल्ला, पूरे राजस्थान के अंदर इतना समाज पहुंच जाएगा हमारा कि वहां पैर रखने की जगह नहीं मिलने की है। तो यही बात कह रहा हूं, सब अपना तैयार रहो, सर से बांध लो नीली पगड़ी। नीली पगड़ी का मतलब जो कफन बांध लो सर से। अब तो भाई ये लड़ाई जो होगी ना, इनसे हमारी आर पार की लड़ाई होनी है, बहुत सहल ही। अब हम ना आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लठों पर लगा लो तेल, अपने सारे आदमी अपने लठ लेकर चलेंगे। इन्हें बता देंगे कि समाज अब कमजोर नहीं रहा, जवाब देगा अब लठ से। अब बात से या किसी चीज से भी जवाब नहीं दिया जाने का, अब लठ से जवाब दिया जाएगा इस समाज को। जिनकी भी मानसिकता हो गई है ना कि समाज कमजोर है, इन्हें पहले वाली तरह प्रताड़ित कर लेंगे, अब वो चीजें सारी भूल जाओ भाई। अब जवाब दिया जाएगा लठों से ही ना। या तो हमारा भाई को जो पकड़ा है, हमारे भाई को डिटेन करा गया है, भाई को हमारे समाज से मिलना दिया जावा। कांग्रेस सरकार को बता रहे हैं ये चीज, और वरना तो पूरा समाज हमारा राजस्थान के अंदर होगा, जितना भी हमारा समाज है सारा का सारा राजस्थान के अंदर होगा, और इन्हें बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। ठीक है भैया,
और अपना तैयार रहो राजस्थान चलने के लिए। हो चंद्रशेखर भाई हमारे ऐसे भाई हमें, मतलब ये देख लो आप, कोई किसी का ट्वीट या हमारे लिए कोई वीडियो बनाकर डालने को तैयार नहीं है। हमारे लिए तो छोड़ो, वो एक मासूम बच्चा है यार, उसके लिए कोई वीडियो बनाकर डालने के तैयार नहीं है राजनेता। तो यो स्थिति है मेरे भाई। तो हम चलना है, अपने भाई को इंसाफ दिलाएंगे। अगर गहलोत सरकार नहीं देती तो इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और जो मानसिकता है ना, एक बात और सुनो भाई, यो चाहे हमारा जिला बिजनौर हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो और भारत का चाहे कोई सा भी कोना हो, अगर किसी के दिमाग में हो मानसिकता वही जातिवादी और ये मनुवादी, चाहे कोई सा भी समाज का हो, ये चीज उनके लिए, सबके लिए मैं बता रहा हूं आज। अगर हमने अपने जिले में मैंने सुन ली ये चीज कि हमारे समाज के साथ फला जाति ने या फला किसी ने भी ये काम कर दिया, तो उसका तो ऐसा पुलंदा बना जाएगा ना इस बिजनौर के अंदर कि उसकी 7 पीढ़ी याद रखेंगे कि इस समाज से कभी भी जीवन में भिड़ मत जाइयो। ये चीज मैं आज बता रही हूँ अपनी फेसबुक के माध्यम से, खासकर बिजनौर जिले में के लिए बता रहा हूँ कि हमारे समाज को बिल्कुल भी कोई प्रताड़ित या किसी भी कमजोर आदमी को कोई सताना देवा, वरना तो उसका ऐसा इलाज भरा जाएगा, उसकी खाल में इतना भूस भरा जाएगा ना कि वो अपनी 7 पीढ़ी को याद रखेगा। ठीक है भैया, अब हम भी जवाब लट से ही देंगे। अगर हमारे समाज पर कोई काम करेगा, कोई अत्याचार करने का, तो उसे हम भी जवाब लट से ही देंगे। अब बहुत हो गई हत्ता जोड़ी और बहुत हो गई सारी चीजें, अब जवाब हम भी लट से ही देंगे। अब ऐसा बात बनने वाली है नहीं है, ईंट का जवाब हम भी पत्थर से ही देंगे। औलाद तो हम बाबा साहब की हैं, बाबा साहब को मानते हैं और संविधान को मानते हैं, मगर जब बात नहीं बनने की है तो फिर हम कदम उठाएंगे अगला वाला और जवाब देंगे बेहतरीन वाला। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, जो भी जिसकी भी मानसिकता अगर हमारे बिजनौर में किसी की मानसिकता हो तो ये भूत अपना निकाल देना सिर्फ अपने दिमाग से कि हाँ हम इन्हें परेशान कर लेंगे, प्रताड़ित कर लेंगे इस समाज को। समाज मुट्ठी में बंद है यो पूरा पूरा, और यो खाल में भूस भर देगा, मतलब भरी देगा। सारे बहुत ज्यादा इस टाइम क्रोध में है, क्योंकि जहां तहां सुन रहे हैं कि उस समाज पे ये हो गया और वो हो गया। तो इसलिए कह रहा हूं भाई, जो भी जिसकी भी मानसिकता ऐसी हो तो वो अपनी छोड़ दियो और अपना सब मिलकर आओ, समाज को जोड़ने का काम करो। अगर कोई भी समाज हो तो उसे जोड़ने का काम करो, ना कि ऐसे काम करने का काम करो। सारे समाज जोड़ने का काम करो। अगर जुड़ेंगे तो भारत भी मजबूत होगा और आगे भी बढ़ेंगे सारे के सारे। ठीक है भैया, तो इसलिए कोई किसी की अगर बिजनौर में भी ऐसी कोई मानसिकता हो तो दिमाग से भूत निकाल दियो, वरना तो लट तैयार है हमारे समाज का, तेल लगे रखे सवे की लठों पर। ठीक है नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं भाई, अपना सब बुद्धि से निकाल दियो ये सारी चीजें और भाईचारे में विश्वास रखो। एक रहेंगे तो भारत को भी आगे लेकर चलेंगे और जुड़कर रहेंगे तो मजबूती भी रहेगी। ठीक है भैया, और सब अपने भाई जितने भी हैं सब चलने के लिए तैयार रहे राजस्थान। ऐसे इनकी बुद्धि में बात बनने की नहीं है। सब अपना कफन बांध ले, अपना नीला गमछा बांध ले सिर से, राजस्थान चलने के लिए कभी भी भाई बुलावा आ सकता है। तो इसलिए अपने राजस्थान चलने के लिए तैयार रहे। हमारा बच्चा मरा, हमारा बेटा मरा 9 साल का, उनकी तुम मानसिकता देख लो, उनकी क्या मानसिकता होगी यार। एक 9 साल के बच्चे को मार दिया, वो भी कहीं के ऊपर, पानी के ऊपर। जो हमारे बाबा साहब मिशन छोड़ कर गए थे वो आज भी अधूरा ही है। तो भैया जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी मेरे ऊपर है या किसी और के ऊपर है, भाई चंद्रशेखर के आजाद के ऊपर है। जिम्मेदारी घर घर उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही लौंडा जिम्मेदारी उठावेगा या एक ही आदमी जिम्मेदारी उठावेगा। घर से एक लौंडे को उठानी पड़ेगी, तब ये चीजें होंगी। जिम्मेदारी उठाओ भैया, अपने हिस्से की सब जिम्मेदारी उठाओ। ये कोई हमारा अकेला काम नहीं है कि जिम्मेदारी ये कंधे पर गमछा डाल लो फिरेंगे और इन्हीं की जिम्मेदारी है। भैया समाज को आगे ले जाने की सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है नहीं, तो अपने अपने स्तर की जो भी जितना कर सका अपने अपने स्तर से वो अपना काम करा। और जहां भी कोई जुल्म जाती हो रही है तो उसके लिए आवाज उठाओ भाई। ठीक है नहीं, यही चीज हम कहना आए थे यार। भैया राजस्थान चलने के लिए तैयार रहे भाई के लिए, कभी भी बुलावा आ सकता है, क्योंकि ये लड़ाई जो होनी है अब इस देश में आर पार की लड़ाई होनी है। इस देश के अंदर 2 ही लड़ाई चल रही है, मनुवादी और अम्बेडकरवादी। ठीक है भैया, और कोई लड़ाई ना है इस देश के अंदर, 2 ही लड़ाई है इस टाइम। और जो युद्ध में उतरे हुए हैं, हम ही उतरे हुए हैं अम्बेडकरवादी, जिन्होंने यो थाम रखा सारा सिस्टम।
तो भैया अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ो सारे। कोई कहीं भी अत्याचार होता है देखा, उसका विरोध करो, और विरोध करो डट कर करो, लठों की साथ करो। ऐसा बात बनने वाली है नहीं है अब। ठीक है भैया, मैं सबसे यही कहना आया था अपना, कभी भी चलना पड़ सकता हमारा राजस्थान अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि हमारे चंद्रशेखर भाई को भी डिटेन कर लिया है। और मैं ज्यादा कुछ ना कह रहा भाई, सब अपना तैयार रहो। राजस्थान जाना पड़ सकता है, क्योंकि अब दबन हम सहने के नहीं हैं। अब जवाब हम लट से ही देंगे सामने वाले को। जैसा हम वैसे, जैसे को तैसा, एक कहावत है ना गांव की, कि जैसे को तैसा, वैसे ही जवाब दिया जाएगा भाई। अब तो जैसे को तैसा ही है। ठीक है भैया, बस यही चीजें मैं सबसे कहना आया था। राजस्थान चलना पड़ सकता है, आंदोलन कभी भी छिड़ सकता है इस देश के अंदर। तो सब अपना तैयार रहना, और जो जागरूक नहीं है उसे जागरूक करो, क्योंकि भाई लड़ाई सिर्फ अकेले आदमी की नहीं लड़ी जाती, लड़ाई सब लड़ते हैं। ठीक है नहीं? और हमारा समाज जब तक एक नहीं होने का, एक झंडे के नीचे नहीं आने का, ये चीजें ना सोचो ने कि हाँ भाई वो अकेला लड़ेगा, या उसी को सारी चीजें सौंप रखी हैं। भैया सबको लड़नी पड़ेगी लड़ाइयाँ। ठीक है नहीं? अकेला आदमी कोई कुछ ना कर पाया, ना अकेला कोई समाज कुछ कर पाया। जब तक हम सब एक नहीं होने के, सारे मजबूत नहीं होने के, सारे लठ नहीं ठाने के हैं, तब तक इनकी बुद्धि में बात बनने वाली है नहीं है। ये मनुवादी जो लोग हैं, इनके दिमाग में कुछ के अभी वही है कि इन्हें गुलाम बना लो, मगर वो चीजें भूल जामा। लठ इस टाइम इतना मजबूत रखा है, तेल लगा होया, कि बस भूल ही जामो। ये खासकर बिजनौर के लिए बता रहा हूं। अगर किसी की मानसिकता है ना ऐसी, तो भाई बिल्कुल निकाल ही दियो। मनुवादी अगर कोई हो बिजनौर के अंदर, बिल्कुल दूर ही रहियो। हमने ऐसा इंतजाम करा जाएगा उसका कि उसकी 7 पीढ़ी याद रखेंगी। ठीक है भैया, राजस्थान चलने के लिए तैयार रहियो, कभी भी चलना पड़ सकता है भाई के लिए। और भाई हमारा मतलब चंद्रशेखर भाई के लिए आंसू निकले हैं। मतलब यार वो बंदा इतना काम कर रहा है ना समाज के लिए, वरना नेता हमारे समाज के घर घर नेता बैठे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यार कम से कम निकलो, इतने मंत्री हैं हमारे बिजनौर के भी हैं। ठीक है नहीं? हमारी मतलब कोई यार मतलब एक को छोटा सा काम करने के लिए तैयार नहीं है क्या? वो एक वो नहीं कर सकते यार, विरोध नहीं जता सकते सरकार से हैं? थोड़े बहुत जुलूस नहीं निकाल सकते यार? एक 9 साल के लड़के को मार रहा, आज वहां मरा, कल यहां भी मरेगा, यहां भी मार सका यार ये तो भाई जो भी हो अपना समाज का फेसबुक के द्वारा विरोध करो। जैसे भी विरोध करो, विरोध जताओ भाई। यार लड़का मरा है यार, किसी का है नहीं, किसी का नहीं, हमारा मरा है यार, हमारा खून है यार। वो हम बाबा साहब के खून है, वो बाबा साहब का बच्चा था, हम भी बाबा साहब के बच्चे हैं। तो ठीक है यार, सब भाई मैं यही कहूंगा, सब अपना तैयार रहना, राजस्थान चलने के लिए तैयार है भैया, कभी भी चलना पड़ सकता है, बिल्कुल रेडी रहना। बस यही चीज कहने के लिए मैंने फेसबुक से लाइव आया था। ठीक है भैया, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।